हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने आधार कार्ड के अंदर अपना डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाया हुआ है और आप पता करना चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है, तो आप ये कैसे पता कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अभी जो है वो ऑनलाइन अपडेट करने का डेट एक बार फिर से यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो भाई जितने भी लोगों का यहाँ पे आधार कार्ड है, चाहे फिर पुराना हो या फिर नया हो, आप अपना आधार कार्ड को एक बार ज़रूर अपडेट करवा लें। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करवाते हो तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका आधार कार्ड जो है बेकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक करना जरूरी था, अन्यथा आपका पैन कार्ड का कोई भी यूज नहीं होगा, ऐसा सिस्टम था। बट दोस्तों, आधार कार्ड के साथ में ऐसा नहीं है, इसे आपको अपडेट कराना अनिवार्य है। इसके एवज में हो सकता है कि बाद में आपको पैसे देने पड़े, लेकिन भाई अपडेट तो सबको कराना है। ठीक है, तो आप अपडेट एक बार करवा लीजिएगा। और जो लोग यहाँ पे अपडेट करवा चुके हैं, उनको स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद सिंपली आपको टाइप करना है SSUP। ठीक है, क्या टाइप करिएगा, SSUP आपको टाइप करना है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे, मैंने SSUP को यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। टाइप करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको इसे सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च जैसे ही आप करोगे ना, आपको पहले नंबर पे इसका ऑफिशियल साइट देखने को मिलेगा, जो कि है ssup.uidai.gov.in। ठीक है, सिंपली भाई आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों, सिंपली आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के क्रम में कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि है आपका दोस्तों चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। ठीक, तो भाई इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपको एक नए पेज के ऊपर भेजा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपडेट चेक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट आईडी डालना है। ठीक है, या फिर आपके पास में SRN नंबर होगा या फिर URN। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि आपने ऑनलाइन खुद से ही अपडेट किया है तो भाई आपको SRN नंबर मिला होगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा। और यदि आपने आधार सेंटर पे जा करके अपडेट करवाया है तो भाई वहाँ पर फिर आपको रसीद मिला होगा, और रसीद के अंदर आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर होता है। तो मैं दोनों चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको SRN नंबर दिखाना चाहूँगा, और फिर मैं आपको जो है वो एनरोलमेंट आईडी नंबर होता है, वो भी मैं आपको रसीद के अंदर मेंशन होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वही स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसे पेन से लिख करके रखा हुआ है कि SRN नंबर हमारा क्या है। मैंने खुद से अपना डॉक्यूमेंट अपडेट किया था। तो SRN नंबर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसमें हैशटैग से स्टार्ट होगा और S से स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका डिजिट के अंदर SRN नंबर होता है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास में ये नंबर है तो सिंपली आप हैशटैग से डालना स्टार्ट करिएगा, और फिर कैप्चर डालने के बाद अपना स्टेटस को चेक करना आपको है। ठीक है, और दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई जो एनरोलमेंट आईडी नंबर होता है वो आपका रसीद के अंदर कहाँ पे मेंशन होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी SRN नंबर दिखाया, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, वो आपको ऑनलाइन मिला होगा। अभी मैं आपको रसीद भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन आधार सेंटर पे जा करके अपडेट करवाए होंगे तो फिर आपको भाई सिंपली मिला होगा आपका रसीद। ठीक है, अब उस रसीद के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर ये आपका टोटल जो है वो 14 डिजिट का होता है। ठीक है, 14 डिजिट का ये होता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब डेट आपका 8 डिजिट का है, जिसमें आपका मंथ है, ईयर है और डे है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका समय दिया गया है। भाई समय के अंदर घंटा, मिनट और सेकेंड है, ये भी टोटल आपका 8 डिजिट का हो जाता है। अब यहाँ पे आप गौर करोगे ना दोस्तों, तो टोटल यहाँ पे आपका जो है वो 14 डिजिट हो जाता है, और यहाँ पे भी आपका टोटल 14 डिजिट हो जाता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, टोटल 28 डिजिट हो गया। तो भाई बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर के अंदर 14 डिजिट लेना है, और यहाँ पे जो डेट और टाइम दिया गया है इसके अंदर भी 14 डिजिट लेना है, टोटल 28 डिजिट हो जाएगा। यही आपका 28 डिजिट जो है वो एनरोलमेंट आईडी नंबर बन जाता है। ठीक है, अब इसी को आपको इंटर करना है, लेकिन इंटर करने वक्त भी कुछ ध्यान आपको रखना है। अब क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इंटर करोगे ना, उस समय आपको जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है इसे आपको सीधा सीधा इंटर करना है। सीधा सीधा कहने का मतलब है भाई, किसी भी प्रकार का फुल स्टॉप, कॉमा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर हो गया, हैशटैग हो गया, नहीं देना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 0815 है, बाकी मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हाइड कर दिया है। तो जैसे कि मान लीजिए 0 है, 8 है, आगे जो भी डिजिट होगा दोस्तों उसे एंट्री कर देना है, और फिर जो डेट दिया गया है उसको आपको उल्टा डालना है। ठीक है, यही आपको मेन ध्यान रखना है कि जो डेट दिया गया है
दोस्तों उसे आपको उल्टा डालना है। उल्टा कहने का मतलब है कि पहले आपको ईयर डालना है, ठीक है। पहले आपको क्या डालना है, तो भाई पहले आपको जो है वो ईयर डालना है, जैसा कि मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। 2022 आपको पहले डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको मंथ डालना है, उसके बाद आपका जो है डेट डालना है, ठीक है। उसके बाद समय जो दिया गया ना, समय के अंदर है 11:41:35 यानी कि घंटा मिनट और सेकेंड। तो भाई घंटा मिनट और सेकेंड आपको डाल देना है, और इस तरह से आपका जो है वो टोटल कितना डिजिट हो जाएगा, तो टोटल आपका जो है वो 28 डिजिट हो जाएगा। ओके, अब भाई 28 डिजिट के अंदर कहीं पे भी कोई भी फुल स्टॉप, कोई भी कॉमा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यानी हैशटैग, सेमी कॉलन, कॉमा, किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना है। ओके, अब जैसे एंट्री करते हो ना, उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को एंट्री कर लेना है, और फिर सबमिट वाला बटन होगा दोस्तों, सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। अब भाई देख पा रहे होगे आप स्क्रीन के ऊपर, मैंने यहाँ पे जो एनरोलमेंट आईडी नंबर है उसे मैंने एंट्री कर दिया है, और एंट्री करने के बाद आप ये भी देख पा रहे होंगे कहीं पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मैंने नहीं डाला है, ठीक है। किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाला है। और आप ये गौर कर पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो डेट है ना उसे उल्टा डाला हुआ है, ठीक है। उल्टा कहने का मतलब है पहले ईयर और फिर मंथ और फिर डे। ओके, उसके बाद कैप्चा आपको सिंपली फिल कर लेना है दोस्तों। यदि कैप्चा सबमिट नहीं लेता है तो सामने में आपको रिफ्रेश का बटन देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिफ्रेश वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे दोस्तों रिफ्रेश वाला बटन है, ठीक है। अब कैप्चा सबमिट नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में आपको फिर रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा एंट्री कर देना है। अब चलिए सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करते हो ना, सबमिट करने के बाद यदि आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले होता है, ठीक है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इसमें आपको यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, ठीक है। While your Aadhaar is being printed and posted to you, please download e-Aadhaar from www.uidai.gov.in, ठीक है। अगर ये मैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है तो भाई आप ये समझ जाना कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आधार कार्ड के अंदर अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है कि भाई अगर इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले हो जाता है तो आप ये समझ जाइएगा कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। यदि रिजेक्ट होगा दोस्तों तो रिजेक्ट का यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा, या फिर प्रोसेस में होगा, पेंडिंग होगा तो पेंडिंग का आपको मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो जो भी कंडीशन में होगा वर्तमान की स्थिति में, तो भाई वो आपको मैसेज के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसे आप स्टेटस को चेक कर सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी क्वेरीज यहाँ से सॉल्यूशन हो गया होगा। फिर भी भाई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या फिर किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सुझावों का यहाँ पे आमंत्रण है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।